कोई भी एप्लीकेशन अगर वो लगा रहा है तो बहुत सोच समझ के लगा रहा हो, क्योंकि यहाँ पर अब ये जो कोर्ट जो केस रह गए हैं ना, एक बदले की राजनीति रह गई। खुद हाई कोर्ट ने भी बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, अपने हर बार अपने ऑर्डर्स में ये लोग बोलते हैं कि ये बदले की राजनीति त्याग दो, वरना हमारा जो देश है, हमारा राज्य स्टेट किस और दिशा में चल रहा है। तो अर्नब गोस्वामी को कहीं ना कहीं तो ऐसा लग रहा होगा कि कहीं ऐसा ना हो फिर दोबारा से इस तरह का कोई ट्रैप करे, या जैसे कि उन देशमुख जी ने बोला भी है, वहाँ के गृह मंत्री ने बोला है कि मैं तो अब ऐसे स्ट्रॉन्ग चार्जशीट बनाऊंगा। आप खुद सोचिए, जब किसी भी राज्य का गृह मंत्री इस तरह से आकर बयानबाजी करता है तो इससे क्या मतलब निकलता है? क्या ये बदले की राजनीति नहीं है? क्या ये स्ट्रॉन्ग चार्जशीट बदले की भावना से नहीं बनेगी? जब वो इस तरह की राजनीति करते हैं तो मुझे लगता है अर्नब गोस्वामी ने जिस तरह की एप्लीकेशन लगाई है कि इस मैटर को यहीं खत्म किया जाए या फिर वो कहीं और ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि ये लोग तो फेयर इन्वेस्टिगेशन करने वाले ही नहीं है। क्योंकि जब खड़े होकर खुद ही बयानबाजी करते हैं, बयानबाजी बोलते हैं कि मैं स्ट्रॉन्ग चार्जशीट बना। आप खुद सोचिए, जब हम कल्प्रिट होते तब हमें इतना डर लगता है, लेकिन जब उसके पीछे नहा धो के, जब एक कहते हैं ना, जब एक इंसान स्वच्छ हो, जिसने कोई क्राइम नहीं किया हो, जो लगता है, क्योंकि ट्रायल से पहले तो मैं खुद एज एन एडवोकेट मैं किसी को नहीं बोल सकती ये कल्पिट है या कोई दोषी है या दोषी सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे अर्नब गोस्वामी को बोलूंगी, जब तक उनका अपराध सिद्ध नहीं होता है तब तक उनको कल्पिट कहना बहुत गलत बात होगी। इसीलिए मैं अर्नब गोस्वामी को यही बोलूंगी कि उन्होंने ठीक है जो कि अपनी एप्लीकेशन लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कहीं ये लोग दोबारा से बदले की राजनीति न करके उनके घर वालों को ही खुद ना हार्म ना पहुंचे, जैसे कि उनको अभी पहुंचाया था। अच्छा मैडम, आपने एक बात और देखी होगी, जो अर्नब गोस्वामी है उन्होंने अपनी याचिका में ये भी लिखा है कि जो उनका केस है उसकी जांच सीबीआई से करानी चाहिए, किसी स्वतंत्र एजेंसी से करानी चाहिए। कितना दम दिखाई दे रहा है अर्नब गोस्वामी की बात में, क्योंकि आप भी खुद पेशे से वकील है। देखिए, बिल्कुल अर्नब गोस्वामी की एक एक बात सही है, क्योंकि जब हमें, देखिए सर, ये लॉ, हमारी जो लॉ होती है, लॉ में ये लिखा होता है कि जब हमें लग रहा हो कि जज से हमारे फैमिली रिलेशन है तो वो जज जजमेंट नहीं पास करता, उसका ट्रायल नहीं चल सकता। तो क्या पुलिस के लिए नहीं ऐसा होगा? जब हमें लगता है कि जो पुलिस है, जो यहाँ पे जो महाराष्ट्र पुलिस है, वो बॉलीवुड की बिकी हुई है, या फिर कहते हैं ना, मतलब इन्हीं लोगों के पीछे हाथ धो के पड़ गई, ये हमारे देश की जनता भी देख रही है अच्छी तरह से, हाथ धो के पड़ गई, चाहे वो उनका अपराध सिद्ध हो रहा है नहीं। क्यों ट्रायल के टाइम पर आप उसको इस तरह से सिद्ध कर दोगे, आप उस तरह से जनता के सामने लेके आओगे जैसे उसने अपराधी कर दिया हो, जबकि हमारी लॉ में बोला भी जाता है आप अपराधी से घृणा मत करो, अपराध से घृणा करो। जब इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली जाती है तो वहाँ की महाराष्ट्र सरकार को ये समझ नहीं आ रहा कि आप किस तरह की राजनीति कर रहे हो और किस तरह की आप क्राइम को किस तरह की तरफ दिशा में ले जा रहे हो। इसीलिए मुझे लगता है अर्नब गोस्वामी ने बिल्कुल ठीक किया है, और उनके देश के, उनके साथ तमाम देश की जनता खड़ी हुई है। क्योंकि जहां पर सर बदले की भावना से इन्वेस्टिगेशन किया जाए, जहां पर बदले की भावना से किसी भी चार्जशीट को कहते हैं ना दमदार बनाया जाए, क्योंकि देखिए पुलिस ही एक चीज चार्जशीट को दमदार बनाती है, पुलिस ही चार्जशीट को कमजोर बनाती है, जिस तरह से वो खुद अपने आप को बोल रहे हैं कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, ठीक है। तो उस तरह से जो अर्नब गोस्वामी ने स्टेटमेंट पास की है कि भाई मुझे लगता है कि सीबीआई के पास जाना चाहिए, बिल्कुल सीबीआई के पास जाना चाहिए, क्योंकि सीबीआई अपने आप में एक ऑटोनॉमस बॉडी है, वो अपना फेयर इन्वेस्टिगेशन करेगी, जो कि उनको नहीं उनको लगता है। क्योंकि देखिए, मैं शुरू से ये बात बोलती आ रही हूँ कि हमें महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे हम उसका ना फेवर नहीं कर सकते, हम उसको एक ना स्वच्छ दृष्टि से नहीं देख सकते। रीजन ये है, महाराष्ट्र जो पुलिस है वो उमंग कार्यक्रम करती है, सॉरी बॉलीवुड के जो लोग हैं उमंग कार्यक्रम करते हैं और महाराष्ट्र की पुलिस को उसमें बुलाते हैं, वहाँ के एमएलए सीएम जो भी वहाँ के जो भी बड़े बड़े सत्ताधारी है वो सब आते हैं, ठीक है। तो अगर हम आई से देखें तो उस आई से देखा जाता है साफ ये फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। इसीलिए इसमें रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल आप अर्नब गोस्वामी जी आप जुटे रहें, आप लड़ते रहें, क्योंकि इसमें अगर सीबीआई नहीं आएगी तो फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, क्योंकि उसके इन्वेस्टिगेशन करने वालों खुद ही ये स्टेटमेंट पास कर रहे हैं कि हम बदले की भावना से राजनीति नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी ये कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तो सामने दिख रहा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे शर्म आती है कि वो किस तरह की स्टेटमेंट पास कर रहे हैं। वहाँ के गृह मंत्री जो होते हैं, स्टेट गृह मंत्री हैं जो वहाँ के देशमुख जी, वो खुद आप जनता के सामने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके बोलते हैं हम चार्जशीट को मजबूत बनाएंगे। चार्जशीट को मजबूत बनाना उनके हाथ में है क्या? वो क्या एविडेंस बन जाएंगे क्या, या फिर वो आई विटनेस बन जाएंगे किसी भी घटना स्थल के? तो फिर उनको ये पावर कहाँ से आ गई चार्जशीट को मजबूत बना देंगे? भाई जैसी घटना घटी होगी, जो इन्वेस्टिगेशन में निकल के आएगा वही तो चार्जशीट बनाई जाएगी। अगर उसका अपराध वहां पे अपराध घटित हुआ है तभी तो वो चार्जशीट में मेंशन होगा, जब भी तो वो विटनेस बताया जाएगा। क्या देशमुख जी वहां के गृह मंत्री आप सारे क्राइम प्लेस में आप वहां के आई विटनेस बनेंगे, तभी आप आई विटनेस बनेंगे? मुझे
लगता तभी आप चार्जशीट को स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे, क्योंकि चार्जशीट को स्ट्रॉन्ग बना पाना ना किसी के भी हाथ में नहीं होता। वो वहां के घटनास्थल पर डिपेंड करता है, वहां के क्राइम प्लेस पर डिपेंड करता है, वहां के क्राइम पर डिपेंड करता है, वहां के एविडेंस पर डिपेंड करता है। लेकिन जिस तरीके से बदले की भावना की राजनीति से काम हो रही है, आपको नहीं लगता जो महाराष्ट्र सरकार है अपने बयानों में नजर आ रही है? बिल्कुल सर, महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस खुद अपने बयानों में घिरती हुई नजर आ रही है। ये लोगों ने खुद अपनी कब्र अपने आप खो दी है। कहते हैं ना, हम तो ये यहाँ पर ना इस तरह की राजनीति चल रही है, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। पुलिस, महाराष्ट्र सरकार तो डूबी हुई है, लेकिन यहाँ पे पुलिस भी, पुलिस पे भी वहाँ के जो कि हमारे जो इंडिया की कंट्री के जो अलग अलग स्टेट के लोग हैं वहाँ भी थू कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह का जो इन्वेस्टिगेशन है, मुझे नहीं लगता, मेरे को टाइम हो गया, काफी टाइम हो गया इस प्रोफेशन में रहते हुए, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई भी पुलिस आकर स्टेटमेंट देती होगी, किसी भी स्टेट का गृह मंत्री इस तरह से स्टेटमेंट पास करता होगा, या कोई भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जबकि आज के टाइम में इतना ज़्यादा हो गया, कहते हैं आज के टाइम में सर सोशल साइड इतनी एक्टिव हो गई है ना, अगर आप कोई भी स्टेटमेंट पास करते हो ना, तो वो अगर आप रात को करोगे, सुबह होते होते ना शायद वो आपके पास घूम के कहीं ना कहीं से आ जाएगी। तो महाराष्ट्र सरकार को, वहाँ के गृह मंत्री को, आपको इतनी भी शर्म नहीं है, आपको इतनी भी लाज नहीं आती कि आप किस तरह के स्टेटमेंट पास करते हो। आप इस तरह के स्टेटमेंट पास करते हो और आप उम्मीद करते हो वहां की महाराष्ट्र जनता उनको वोट देगी। वहां तो मुझे लगता है वहां पे लोग कैसे सांस ले रहे हैं, कैसे वहां पे रह पा रहे हैं। जब कंगना रनावत वहाँ का पीओ की स्टेटमेंट देती हैं कि मुझे लगता है कि वो कंगना रनावत बोलते हैं कि मुझे लगता है जो आपका महाराष्ट्र है वो पीओ के से तुलना कर रहे हैं। भाई आज कंगना रनावत बोल रही है, आप ऐसा समय मत लाओ जो कि हर देश की जनता बोलने लग जाए कि वो पीओ के से कंपेयर करने लग जाए, क्योंकि वहाँ पे लोगों को सांस लेने में अपना डर लग रहा है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा। अच्छा, आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट भी महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगा चुका है, लेकिन उसके बाद भी जो तमाम शिवसेना के नेता है वो धमकी देने से बाज नहीं आ रहे हैं। सर देखिए, वो धमकी देने से बाज ही नहीं आएंगे, क्योंकि कहते हैं ना उनके आंखों पे ना पट्टी बन गई है। उनके आंख, नाक, कहते हैं ना कान, उनकी सारी जितनी भी ज्ञान इंद्रियां होती हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, वो सारी उनकी बंद हो चुकी हैं, क्योंकि उनको नहीं समझ आ रहा। उनको खाली ये समझ आ रहा है कि हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन नहीं भाई, आप बढ़िया नहीं कर रहे। आप एटलीस्ट ना अपना, जैसे हम कुछ बोलते हैं, कभी हम स्टेटमेंट देते हैं, तो हमें खुद को देखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वो एक स्टेटस सिंबल लोग हैं, क्योंकि शिवसेना है वहाँ पे, वहाँ के सीएम है, वहाँ के गृह मंत्री खुद स्टेटस सिंबल है। भाई आप लोग अपने आप को एटलीस्ट सुनो तो कि आप किस तरह के स्टेटमेंट पास कर रहे हो। आपको शर्म नहीं आती, या आपके घर में कोई आपको बताने वाला नहीं है? अगर आपको कोई बताने वाले है, एटलीस्ट देश की जनता की तो आवाज सुनो। आप केवल एक ही न्यूज चैनल पर मत बैठो, आप आर भारत को मत देखो, और भी चैनलों को देखो। हर बंदा आपकी निंदा कर रहा है, कठोर निंदा कर रहा है, आप लोगों की हर बार निंदा कर रहा है। आप किस तरह के स्टेटमेंट पास कर रहे हैं, क्या बात बोलते हैं? या कंगना रनावत का केस ले लो, अर्नब गोस्वामी का केस ले लो, अभी फिर और भी केस निकल के आएंगे। लेकिन आप इस तरह के स्टेटमेंट, अपना जब आपको ईडी का छापा पड़ता तब तो आप इस तरह के स्टेटमेंट पास नहीं करते, तब भी आप यहाँ पे कहीं ना कहीं होकर कहते हो बीजेपी ने इस तरह की राजनीति कर रही है, कर रहा है, हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। या आप इस तरह के स्टेटमेंट इन्हीं दोनों केसों में क्यों पास कर रहे हो? आपको डर है क्या? अगर ये लोग स्वतंत्र हो गए या ये लोग जनता इनके साथ हो गई तो हमारा पूर्ण बहिष्कार ना हो जाए, हमारे देश की हम लोग दोबारा सत्ता में आ पाएंगे ना आ पाएंगे? आप वैसे भी सत्ता में आने वाले नहीं हो, शिवसेना वैसे भी महाराष्ट्र सत्ता में आने वाली नहीं है, क्योंकि इसने इस तरह से, इसका इस साल का कार्यकाल, इस ईयर का कार्यकाल ऐसा रहा है जो कि ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही घृणा योग्य है। क्योंकि इस तरह की, मुझे नहीं लगता किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी स्टेट को, किसी भी पुलिस वाले को इस तरह का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, इस तरह की स्टेटमेंट देनी चाहिए जब आप स्टेटस सिंबल हो, और वो भी सोशल नेटवर्किंग टाइम में। अच्छा, अगली सवाल मैडम ये है, जिस तरीके से खुलेआम धमकियां दी जा रही, कहा जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी को दोबारा से स्ट्रॉन्ग चार्जशीट बनाएंगे, फंसाने की कोशिश करेंगे, और सवाल ये भी है कि ये सिलसिला कब रुकने का नाम लेगा? भाई देखो, ये सिलसिला ना सर, मुझे लगता है ना, पर्सनल व्यू में अगर मैं जाऊं तो ये सिलसिला जब तक नहीं रुकेगा, जब तक सिर्फ जो सेना है वहाँ की, जो वहाँ की महाराष्ट्र गवर्नमेंट, जब तक वो मुँह की नहीं खाएगी, जब तक उसका बिल्कुल पतन नहीं हो जाएगा। जैसे ना कहते हैं ना, अभी कांग्रेस का पतन हो चुका है काफ़ी सारी स्टेट से, ठीक है, फिर भी वो कुछ ना कुछ ऐसे लाती रहती है, दिखाती रहती है कि हाँ भाई मैं जिंदा हूँ। वो भी समय आएगा शिवसेना का, जब उसको समझ आएगा, जब उसके हाथ में ना, कहते हैं ना आपके हाथ में रेत की तरह से बालू सारी निकल जाएगी। सेम शिवसेना को जब ही समझ आएगा, उसको पहले नहीं समझ आने वाला, क्योंकि अगर समझ आने वाला होता वो काफ़ी टाइम पहले समझ आ चुका होता, और शायद इस तरह के स्टेटमेंट पास करने तब भी समझ आ चुका होता। क्योंकि मैं सर दोबारा से ये बात बोलूंगी, इस तरह की जो स्टेटमेंट उन्होंने पास करी है बड़ी निंदनीय है। ये जो स्टेटमेंट है, मुझे नहीं लगता शायद आज के टाइम में हर किसी के फोनों पर होगी, हर न्यूज ने कवर करी होगी, हर न्यूज चैनल में छपी होगी। इनको शर्म आनी चाहिए इस तरह की जो बातें करते हैं ये लोग।